इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आई है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आई है। तो आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो खुदकुश धमाका हुआ उसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। कड़ियां मिल रही हैं और इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके में फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आई है। तो आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। इससे पहले यह भी इंकशाफ हुआ था कि जिसने धमाका किया उसके जो रवाबित थे वो अफगानिस्तान में वहां पर हैंडलर से थे मुसलसल। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि खुदकुश धमाके में फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। तो आपको बता रहे हैं कि उस रास्ते का भी तयन हो चुका है जिस रास्ते से वो दहशतगर्द आया था और उसने दो दफ़ा अटेम्प्ट्स की। दो दफ़ा अटेम्प्ट्स के बाद तीसरी अटेम्प्ट में खुद को पुलिस की गाड़ी के सामने उड़ा दिया। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, बिलाखिर कड़ियां मिल रही हैं और पता चल रहा है कि अफगानिस्तान का इसके पीछे हाथ है। जी बिल्कुल, बहुत वाज़ेह तौर पर ज़राए ने तमाम तरह हक़ाइक़ सामने रख दिए हैं। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत खुलकर सामने आ गई है। इस्लामाबाद धमाका लगभग दोपहर 12:45 पर होता है, जबकि अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाद गश्त सुनाई दी जाने लगी थी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट पर कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए हैं। इसी तरह के धमकीआमेज बयानात अफगान मिलिट्री परेड के मौका पर भी दिए गए, जिसमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई थी। अफगान ट्विटर हैंडल अमाज न्यूज ने भी अगर आप देखें तो उस पर भी इसी तरह की तमाम तर नौयत के पैगामात आपने देखा होगा। उन्होंने 2 नवंबर को भी की जाने वाली ट्वीट में इन धमकीआमेज पैगामात को पोस्ट किया था। खुरासान अल अरबी ने भी इस्लामाबाद धमाके के साथ ही जारी होने वाली ट्वीट पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया और धमाके से कबल अफगानिस्तान से की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट ने इन तमाम तर चीजों को वाज़ेह कर दिया दुनिया पर कि ये कड़ियां कहां से मिल रही हैं। अच्छा सुमेरा, इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जिस तरह से आपने भी बताया कि 6:45 पर भी इस तरह की खबरें कुछ सामने आना शुरू हो गई थी। कुछ दिन पहले अगर जाएं तो तब भी अफगानिस्तान की तरफ से ये बरमला कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद को जलाने या हमलावर होने की कोशिश की जाएगी। बताइएगा, अभी चूंकि आपने कहा है कि लाहौर पर कब्जा या फिर इस्लामाबाद पर हमला, इसके हवाले से मजीद भी कोई इस तरह की इत्तलात आ रही है कि उनकी जानिब से कोई इस तरह के ओछे हथकंडे या बुज़दिलाना कार्रवाई मजीद भी की जा सकती है और उसके लिए इक़दामात क्या किए जा रहे हैं पेश की? मैं इसमें सबसे पहले एक बड़ी वाज़ेह तौर पे एक बात आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ लगभग 2 दहाइयों से तो मैं खुद काम कर रही हूँ और हमने इससे ज्यादा मखदूश हालात देखे हैं कि जब पाकिस्तान पर रोजाना पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हमला आवर होती थी और दिन में 3-3, 4-4 बॉम्ब ब्लास्ट कवर करने के लिए हमें मुख्तलिफ सनत में भागना पड़ता था। तो ये तमाम तर गीदड़ भक्कियां हम तब से देख रहे हैं जब से दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौर शुरू हुए थे। हमें पता था कि ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने से बाज नहीं आएंगे। उसी वक्त से पाकिस्तान में तमाम तर फोर्सेज विदाउट अनाउंसमेंट रेड अलर्ट पर हैं और वो किसी भी तरह की तमाम तर चीजों से निपटने के लिए तैयार हैं। मगर जो इस्तांबुल टॉक्स में ये फ्यूटाइल एक्टिविटी की जा रही थी उनकी जानिब से बिल आखिर वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि हम साइनिंग नहीं करेंगे, ना हम किसी तहरीरी मुआहिदे में जाएंगे। तो पाकिस्तान को पता था, पाकिस्तान की तरफ के लोगों को पता था कि अब ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह की नौयत के धमाके करवा के और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करा के अवाम में खौफ व हरास फैलाएंगे। कैडेट कॉलेज वाना आपने देख लिया, सबसे पहले इन्होंने एपीएस की तरफ का एक हमला करने की कोशिश की कि बच्चों को टारगेट किया जाए और फिर अपनी ट्वीट्स के आगाज में जब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं तो अब ठीक है, मासूम बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमारे साथ सुमेरा मौजूद थी, हमें इस हवाले से तफसीलन बता रही थी।